आप सबने महाभारत में ये तो ज़रूर देखा होगा कि जो शकुनी था उसने कैसे भीष्म पितामह के वंश का नाश कर दिया। लेकिन जो शकुनी था उसने इतने अत्याचार करे और भारत के एक राज्य में उसका मंदिर भी बनाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि जो शकुनी थे वो गंधार नरेश जो कि राजा सुबल थे उनके बेटे थे और वहाँ के राजकुमार थे। और उनकी बहन जो कि गंधारी थी, कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और कहा जाता है कि जो भीष्म पितामह थे उसने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वो हस्तिनापुर के राज्य की सदैव रक्षा करेंगे। अब वहीं पर जो भीष्म पितामह थे, कहा जाता है कि जब उन्हें पता चलता है कि जो गंधारी है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और विवाह के योग्य भी हो चुकी है, तो जो भीष्म पितामह थे जो उनके सौतेले भाई के पुत्र जो धृतराष्ट्र थे उनका रिश्ता लेकर वो गंधार चले जाते हैं। अब जो महाराजा सुबल होते हैं पहले तो वो इस चीज़ से मना कर देते हैं, लेकिन जो भीष्म पितामह थे, आपको ही पता कि भीष्म पितामह उस समय में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। उनकी बात यानी पत्थर की लकीर, उन्होंने एक बार जो कह दिया वो ही होना है। क्यों? क्योंकि वो एक तो उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसके चलते उनसे कोई युद्ध भी नहीं करना चाहता था और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी थे। वहीं पर भगवान परशुराम के वो शिष्य भी थे, इससे और भी ज़्यादा वो शक्तिशाली बन जाते हैं। और जो कि महाराजा सुबल होते हैं पहले वो मना करते हैं, लेकिन बाद में वो गांधारी के विवाह के लिए मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो गंधार था और जो हस्तिनापुर था उसके अच्छे संबंध हो जाते और जो कभी भी अगर गंधार पे कोई मुसीबत आती तो जो भीष्म पितामह थे वो उनका साथ भी दे देते थे। तो इसके चलते जो महाराजा सुबल थे वो अपनी पुत्री जो गंधारी थी उसका विवाह उसके साथ तय कर देते हैं, धृतराष्ट्र के साथ। लेकिन जो शकुनी थे उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं इस चीज़ से। और बाद में कहा जाता है कि जो धृतराष्ट्र उनकी जो शादी हो जाती है गंधारी से, लेकिन कहा जाता है कि गंधारी थी जो उनकी कुंडली पे मांगलिक दोष था। अब जो आपने भी सुना होगा कि मांगलिक दोष होते हैं उनकी किसी और से भी शादी कराई जाती है पहले। क्यों? क्योंकि अगर वो पहले किसी और से शादी करती तो उसका जो पहला पति होता है वो मर जाता, भाई दूसरा ही पति उसका बचता है जाके। तो कहा जाता है कि जो गंधारी थी मांगलिक दोष के चलते, आपने देखा होगा कि आपने कई बार देखा या सुना होगा कि जो मांगलिक दोष वालों के लिए प्रथा होती है कि बकरे से, कुत्ते से या फिर पेड़ से शादी करा दी जाती है। तो गंधारी की भी पेड़, कुत्ते या फिर किसी बकरे से शादी करा दी होगी। और जो कि भीष्म पितामह थे उनको इस चीज़ का पता नहीं था। और जो गंधारी थी उनकी धृतराष्ट्र से दूसरी शादी थी। तो जो भीष्म पितामह होते हैं उनको इस चीज़ का पता चल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। अब जो भीष्म पितामह होते हैं, कहा जाता है कि वो जो महाराजा सुबल होते हैं उनको बुलाते हैं। अब जो महाराजा सुबल होते हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ, कहा जाता है कि हस्तिनापुर के लिए आते हैं। और जो भीष्म पितामह होते हैं, कहा जाता है उन्हें इसलिए बुलाते हैं आव भगत के लिए, उनकी मेहमान नवाजी के लिए। लेकिन जो महाराजा सुबल होते हैं उनको इस चीज़ का पता नहीं होता कि जो भीष्म पितामह वो हमें बुला किस लिए रहा है। लेकिन तो जैसे ही महाराजा सुबल अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर के लिए आते हैं तो जो भीष्म पितामह होते हैं, कहा जाता है कि उन्हें जेल में डाल देते हैं। अब जो महाराजा सुबल के साथ उनका पुत्र शकुनी भी होता है। अब कहा जाता है कि जितने भी वो जेल में थे, अब जब उनके लिए भोजन आता था तो कहा जाता है कि भोजन सिर्फ इतना आता था कि जितने लोग थे उन सब के भोजन को मिलाकर सिर्फ एक को ही पूरी तरीके से खिलाया जा सके और उनमें से सिर्फ एक ही बच सके। तो कहा जाता है कि जो शकुनी थे वो गंधार नरेश के पुत्र थे और वहीं पर गंधार के राजकुमार थे। तो उनके साथ जितने भी लोग थे, कहा जाता था कि वो अपना सारा भोजन इकट्ठा करके वो शकुनी को दे देते थे और वो शकुनी उसको खाकर जीवित रहता था। और कहा जाता है कि एक एक करके जो महाराजा सुबल थे उनका परिवार का धीरे धीरे करके नाश होने लग गया। अब कहा जाता है कि जो महाराजा सुबल थे वो एक समय में जो उनके पुत्र होता वो सिर्फ दोनों ही बचते हैं और अपने पुत्र को वो अपने पास बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो महाराजा सुबल थे वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। क्यों? क्योंकि अगर किसी को भोजन नहीं मिलेगा तो वो तो कमज़ोरी हो जाएगा। तो जो महाराजा सुबल थे वो अपने पुत्र को जेल में ही उनके पास बुलाते हैं और इतनी ज़ोर से लात मारते जो उनकी शरीर में जितनी भी ताकत होती है पूरी शक्ति लगाकर जो शकुनी होते हैं उनके पैर पर लात मारते हैं। तो कहा जाता है कि इसी समय से जो शकुनी थे वो लंगड़े हो जाते हैं। तो जो शकुनी थे वो कहते हैं कि आपने मेरा पैर क्यों तोड़ दिया। तो जो महाराजा सुबल थे वो कहते हैं कि देख, तेरे चक्कर में, तेरे को बचाने के चक्कर में मेरे पूरे परिवार का जितने भी लोग आए थे उन सबका धीरे धीरे करके नाश हो गया। तो मैं तुझे ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ। अभी ऐसा उन्होंने क्यों किया
कहा जाता है कि जो शकुनी था वो अय्याश था, मदिरा पान वगैरह हर चीज़ करता था जो उस समय में वो कर सकते थे। तो इसके चलते कहा जाता है कि तू ये चीज़ें भूल ना जाए, इसलिए मैंने तेरा पैर तोड़ दिया, और ताकि तू जब भी यहाँ से बाहर निकले तो तुझे ये चीज़ याद रहे और तुझे बदला लेना है। तो कहा जाता है कि जब महाराजा सुबल का अंतिम समय होता है तो वो फिर अपने पुत्र को बुलाते हैं और कहते हैं कि जब मेरी हड्डियाँ जब बचे, जो भी मेरी हड्डी, उस हड्डी से तू पास बनाना जो कि तेरे गुलाम रहेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो महाभारत है उसमें युधिष्ठिर का वो सब चीज़ छीन लेते हैं इन्हीं पासों के चलते। कहा जाता है कि जब वो शकुनी बाहर आता है जेल से तो आपने देखा होगा कि शकुनी पैसे धीरे धीरे करके सबका नाश कर देता है। अब जो शकुनी होता है, कहा जाता है कि उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है अंदर ही अंदर। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि मैंने बदला लेने के चक्कर में उन लोगों का भी नाश करवा दिया जो कि मतलब इस लायक भी नहीं थे या इसके लायक ही नहीं थे कि इनका नाश हो सके, और मैंने उन चीज सब का भी नाश करवा दिया धीरे धीरे करके। कहा जाता है कि उन्हें जब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है और जब वो दुखी हो जाते हैं तो केरल में एक गांव है जहाँ पर वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर वो भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, उनकी तपस्या में वो बैठ जाते हैं। अब कहा जाता है कि जब वो शकुनी तपस्या करते हैं, कुछ समय पश्चात जब समय बीतता है तो जो भगवान शिव होते हैं वो आते हैं वहाँ पर और उनसे कहते हैं, बोलो दुष्टाचारी, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो जो शकुनी होता है वो कहता है कि भगवान मुझे इस समय ना आपसे मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ, मैं उनके लिए मांगना चाहता हूँ जो कि मेरी गलती की वजह से अकारण ही मर गए, जो कि मेरी कुटिल राजनीति की वजह से, मेरी कुटिल बुद्धि की वजह से मारे गए हैं। मैं इतना चाहता हूँ कि जो मरे हैं मेरी वजह से बिना मौत के, उनको वो मोक्ष मिल जाए और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो कहा जाता है कि जो भगवान शिव थे वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते थे तथास्तु, ऐसा ही होगा। और कहा जाता है कि इसी के चलते ही जो शकुनी है उसका मंदिर बनाया गया केरल में, जो कि वो आज के समय में केरल में एक गांव है, वहाँ पर शकुनी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। शकुनी ने जिस स्थान पर भगवान शिव की पूजा करी थी और जहाँ पर उसका जो मंदिर है, कहा जाता है कि वो इस समय में पवित्रेश्वरम मंदिर के नाम से जाना जाता है।